नमस्कार साथियों, क्या आपने कभी सोचा है कि नारायण साकार जी के सत्य के साथ में जो आप जाते हो, तो वहाँ पर प्रभु क्या-क्या बताते हैं? कभी आपने गौर किया है? लेकिन प्रभु एक बात बताते हैं कि आखिर प्रभु कौन हैं? नारायण साकार हरि जी की नौकरी किसने लगवाई, कब लगवाई, कितने साल उन्होंने नौकरी की और किस-किस विभाग में नौकरी की और क्यों उन्होंने नौकरी छोड़ी, क्या वजह रही होगी? वो सारी वजह उन्होंने बताई हैं इस वीडियो में, जो मैं आपको आगे अभी बताऊँगा। और वह ये भी बताते हैं कि आखिर उन्हें पेंशन मिल रही है, तो किस वजह से पेंशन मिल रही है और क्यों उन्होंने नौकरी छोड़ी थी जो इस सत्संग को ये कर रहे हैं। क्या वजह रही जो सत्संग को करने लगे हैं। तो बहुत से ऐसे कारण हैं जो उन्होंने बताए हैं, लेकिन जो लोग सत्य के संग में जाते हैं, कुछ लोगों को तो पता ही नहीं होगा कि आखिर नारायण साकार जी क्यों सत्संग करने लगे हैं, क्या वजह है, किस-किस विभाग में ये नौकरी करते हैं। तो चलिए पहले आप ये वीडियो देखिए, उनकी वाणी को सुनिए कि उन्होंने पूरा खुलासा किया है। पहले आप ये वीडियो देखिए। की कोई कमी नहीं। आप भी सुनते होंगे और हमको जानकारी इस कारण है कि हमने बचपन से ही खेतीबाड़ी में काम किया है। 18.5 वर्ष की आयु में लगभग नौकरी मिल जाती है। पुलिस विभाग में ज्वाइन किया, नौकरी भी की, पढ़ाई लिखाई भी करते रहे। लगभग 20-21 साल लगातार अभियोजन पद सरकार के पक्ष से जुडिशरी न्यायालय में भी कार्य किया। प्रमोशन होता है, स्वेच्छा से इंटेलिजेंस ब्यूरो में हमारा जाना हुआ। अभी लगभग 16-17 वर्ष नौकरी के शेष थे। आप समझ सकते हैं, हम आपको जानकारी दे रहे हैं जिससे आपका भटकाव न हो, भ्रम में न फंसे। सीनियर टी से लगातार 3 प्रमोशन। आप समझ सकते हैं सरकारी खजाने से कितना धन मिलता होगा। मिल आज भी रहा है, पेंशन के बतौर आज भी मिल रहा है। ये भी समझ सकते हैं कि हर आदमी मान सम्मान का भूखा होता है, कितना मान सम्मान मिलता होगा। आज के दौर में नौकरियां तलाश करने से नहीं मिलती। आपके बच्चे भुक्त भोगी हैं, किस किस रूप में नौकरियां मिलती हैं अथवा नहीं। इतने समय पहले पेंशन लेना, तो हम आपको ये दर्शाना चाहते हैं, संसार का कोई शरीरधारी हमें नौकरी से पेंशन नहीं दिलवाता। संसार के किसी भी शरीरधारी के कहने पर हमारे द्वारा पेंशन नहीं दी गई। आप समझे न समझे, ये तो आपका अपना व्यक्तिगत लुकआउट है। जो हमें पेंशन दिलवा के आए हैं वो वेतन है, कोई शरीरधारी नहीं। जिन्होंने पेंशन 16-17 वर्ष पहले नौकरी से दिलवाई, उनका ही नाम इस घट से उत्पन्न हुआ, इस घट से प्रकट हुआ। वही नाम आपके सामने खुलासा किया गया है, उजागर किया गया है। नारायण साकार हर की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। दोस्तों देखा आपने, हरि परमात्मा ने सब कुछ बताया, सब कुछ खुलासा कर दिया है कि कैसे उनकी नौकरी लगी, कितने साल उन्होंने नौकरी की और किसने नौकरी लगवाई और कब से उनको पेंशन मिलने लगी है। तो उन्होंने सारा खुलासा कर दिया है। और प्रभु ने ये भी बताया है कि जो लोग बेरोजगार हैं और जो लोग सत्य संग में आते हैं लड़के, आखिर वह नौकरी क्यों नहीं पा रहे हैं, क्या कारण है, किस वजह से नौकरी नहीं उनको मिल पा रही है। कहीं ना कहीं उनके अंदर ही कुछ ऐसी कमी है जो ये ढंग से तैयारी नहीं करते हैं। उनके बारे में उन्होंने सब कुछ बताया है। लेकिन कैसे नारायण साकार जी ने सिर्फ 18-19 की साल में ही नौकरी पुलिस विभाग में पा ली थी। तो उन्होंने नौकरी करने के बाद 17-18 साल उसके बाद जो है सत्संग करने लगे थे।
और सत्संग करते-करते ही फिर उनको एकदम से ज्ञान आया। लेकिन ये बात उनको भी नहीं पता कि कैसे उनको ज्ञान आ गया, फिर क्यों, क्या मकसद था, क्यों वह सत्संग करने लगे। फिर धीरे-धीरे उन्होंने सब कुछ बता दिया कि जिन्होंने मुझे इस सत्संग के लिए प्रोत्साहन दिया था, जिन्होंने मुझसे कहा, जिन्होंने मुझे डायरेक्शन दिया, तो उन्होंने बताया कि नारायण साकार हरि जी हैं, जिन्होंने मुझे इस दुनिया में आप लोगों को संदेश देने के लिए कहा है, बताया है। तो दोस्तों, नारायण साकार हरि जी सब कुछ बताते हैं, सब कुछ क्लियर-क्लियर बोलते हैं, लेकिन कहीं न कहीं हम और आप सत्य के संग में जाते हैं, वहाँ पर बैठते हैं और सुनते हैं वाणी को, फिर शाम को घर पर आ जाते हैं, लेकिन घर पर आकर के कोई बदलाव नहीं होता है। जब तक हम किसी भी महापुरुष के वचनों को अपने ऊपर अमल नहीं करेंगे, तब तक हमारे जीवन में कोई बदलाव नहीं आता है। आप कितनी भी किताबें पढ़ो, कितने भी महापुरुषों की बातों को सुनो, लेकिन जब तक आप अपनी नज़रिए से उन बातों को लेते रहोगे, तब तक आपके अंदर कोई बदलाव नहीं आएगा। जब तक आप ये नहीं सोचोगे कि जो व्यक्ति सामने वाले हमको बता रहे हैं, जिस ईश्वर ने हमें जो कुछ बताया है, हम उन्हीं के अनुसार चलें, उन्हीं की बातों का पालन करें, तो जीवन में बदलाव होगा, अन्यथा कुछ बदलाव नहीं होगा है। बहुत से लोग हैं, सत्संग में जाते हैं, वह प्रभु की वाणी को सुनते हैं और अपनी तरह से जो है ना जीवन में व्यवहार करते हैं, अपने तरीके से ही वचनों का पालन करते हैं। लेकिन सोचो इस बात को, प्रभु ने वचनों को अपने तरीके से, अपने हिसाब से लोगों को बताया है, लेकिन लोग क्या करते हैं, जो सत्संग में जाते हैं, वो अपनी तरीके से वचनों का पालन करते हैं। तो आपको क्या लगता है कि इस तरीके से आपके जीवन में कभी बदलाव आ सकता है? कभी नहीं आएगा। जो लोग लगातार 6-6, 7-7, 8-8 साल से सत्संग में जा रहे हैं, बहुत से लोग ऐसे हैं जो कुछ बदलाव नहीं आया उनके जीवन में, कोई मतलब जो समस्या हो चुकी थी, कोई समस्या ठीक नहीं हुई है। कारण का यही कारण रहा है कि आपने अपने चश्मे से देखा है प्रभु को। कभी भी प्रभु की नज़रिए से आप लोगों ने कभी उनको देखा ही नहीं है, जो आपके जीवन में बदलाव आए। प्रभु तो सब कुछ साफ-साफ बताते हैं, फिर भी आपके जीवन में वो ज्योति, वो किरण आपके दिलो-दिमाग में नहीं उतरती है, तो प्रभु भी क्या कर सकते हैं। आप आते रहिए, भटकते रहिए और भटकते-भटकते एक दिन ऐसे ही चले जाएँगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में जो प्रभु ने बताया था वही मैंने आपको बताया है, और वही प्रभु से जो है ना सभी को दिशा देते हैं, लेकिन फिर भी हम लोग जो है ना उनकी बातों को अमल नहीं करते हैं। तो प्लीज़ जो सत्संग में जाते हैं, तो प्रभु की बातों का पालन करें, उनकी वचनों को अपने ऊपर ढालें, तो ज़रूर अवश्य अवश्य आपके जीवन में बदलाव आएगा, आपकी परेशानियाँ हैं वो दूर हो जाएँगी। प्रभु नारायण शाकाहारी जी हमें ऐसे ही कहे प्रभु नारायण शाकाहारी जी हमें प्रभु नारायण शाकाहारी जी हमेशा यही कहते हैं कि जीवन में अगर आपको आगे बढ़ना है, तो आप जो है ना अपने अंदर बुराई को ख़त्म कर दो, किसी की बुराई मत करो, और जीवन में आपके अंदर बदलाव ज़रूर आएगा। हमेशा पॉजिटिव सोचो, और जो वचन बताते हैं उन वचनों को जो है ना हरि परमात्मा की तरह से ही आप उनको देखो, तो बदलाव ज़रूर आएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपने इस वीडियो से कुछ सीखा होगा, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, और आप चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। जल्द ही आगे एक और वीडियो आएगी ऐसे ही प्रभु के वचनों के ऊपर। धन्यवाद।